हेलो फ्रेंड्स, आज हम आगाज़ किचन में यखनी पुलाव बनाने जा रहे हैं। बहुत इजी रेसिपी है, बहुत आसानी के साथ बनती है और बेहद मज़ेदार पुलाव है। ये इतनी सिंपल है कि कोई भी बना सकता है इसको। और अच्छा, ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, इसमें कुछ ऐड नहीं है फालतू की चीज़ें। स्टार्ट करते हैं। गरम मसाले सबसे पहले, स्टार एनिस, कार्डमम, लौंग, काली मिर्च, सिनेमन स्टिक, तेज़पत्ता, सौंफ और धनिया। साथ में मैंने लिया है नमक, जिंजर गार्लिक और एक बड़ा ऑनियन। सब चीज़ों को मैं कुकर में डालूंगी। यखनी बनाएंगे सबसे पहले। सारे गरम मसाले अलॉन्ग विद धनिया एंड सौंफ और 2 टेबल स्पून सॉल्ट डाला। अच्छा, मैं चिकन से बना रही हूँ तो वॉश किया हुआ चिकन है। पानी डालेंगे तकरीबन 2 कप। सेम रेसिपी आप मटन और बीफ के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेम रेसिपी होगी, बस आप गोश्त को चेंज करेंगे। कुकर बंद करेंगे और इतनी देर पकाएंगे जितनी देर गोश्त गल जाए। ये देखिए, बिल्कुल अच्छी तरह से चिकन हमारा गल चुका है। अब एक बड़ा पैन लेंगे, उसमें ऑयल डालेंगे तकरीबन 1 कप। कटी हुई प्याज डालेंगे, एक स्लाइस की हुई, और इसको गोल्डन ब्राउन फ्राई करेंगे। देखिए, फ्राई हो चुकी है प्याज। ठीक है, इसको निकाल लेंगे किचन टॉवल पर, टिश्यू पर, किसी चीज़ पर, और इसको फैला देंगे ताकि ये क्रिस्पी रहे, सॉगी ना हो जाए। अच्छा, इसी ऑयल में मैं काजू फ्राई करूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। लाइट ब्राउन फ्राई करेंगे। जैसे ही हल्का सा कलर चेंज होगा फ़ौरन निकाल लेंगे, नहीं तो बहुत जल्दी जलने लगते हैं काजू। बस इतना काफ़ी, मैं निकाल लूँगी। ठीक है, अब सेम ऑयल यूज़ करेंगे हम। इसमें गरम मसाले साबुत, देखिए, इनको ऐड करूंगी मैं। हल्का से जैसे ही फ्राई होगा इसमें डालूंगी मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, और साथ में ही जो हमारा यखनी तैयार थी उसकी सिर्फ बोटियां निकाल के इसमें फ्राई करूंगी। चिकन हमारा बहुत अच्छी तरह से गला हुआ है। हल्के हाथ से बिल्कुल फ्राई करेंगे ताकि बिल्कुल टूटे नहीं गोश्त। हल्का सा जैसी कलर चेंज हो जाएगा, ये देखिए अच्छे से फ्राई हो गया है। मटन के साथ भी यखनी पुलाव अगर बनाना है तो सेम प्रोसीजर है। अब जो स्टॉक बचा हुआ था उसको मैं स्ट्रेन करूंगी इसमें, और ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये गरम मसाले और सारा, इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। इसका अब कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके जितना भी फ्लेवर था वो हमारे यखनी में आ चुका है ऑलरेडी। पानी में जैसे ही बॉयल आएगा फ़ौरन भीगे हुए चावल ये देखिए मिक्स करेंगे अच्छी तरह से। बहुत हल्के हाथ से करेंगे क्योंकि चावल ऑलरेडी सोक किए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, मैं आपको बताऊंगी कि पानी कितना डाला जाता है। तो ये देखिए, इतना 1.5 फिंगर जो है, इतना पानी होना चाहिए चावल के अंदर। तो बिल्कुल परफेक्ट यखनी है हमारी। इसको ये देखिए पक चुका है। थोड़ा सा नीचे पानी अभी हमारा बचा है।
हल्के हाथ से चावल को टर्न करेंगे ताकि टूटे नहीं चावल। अभी नीचे थोड़ा पानी है, बिल्कुल 100% ख़त्म नहीं हुआ है। अब मैं इसको कवर करूँगी और फ्लेम को लो करूँगी और कम से कम 10 मिनट्स तक पकाऊँगी। अब ये देखिए जावित्री जायफल मेरे पास है, मेज़ और नटमेग, इसको अब मैं पाउडर बनाऊँगी। बड़ी अच्छी खुशबू आती है ऊपर से अगर अब इसको डालें। गरम मसाला पूरा डालने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। प्याज फ्राई की हुई, केवड़ा वाटर, जो पाउडर बनाया था हमने जावित्री जायफल का वो ऊपर से डालेंगे। पानी लिया 1 स्पून में और थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे। आपके पास अगर लिक्विड फूड कलर है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। बस एक कॉर्नर पर डालेंगे, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है। यहीं पर आप सैफरन भी यूज़ कर सकते हैं। ढकेंगे और तकरीबन 15 मिनट तक इसको दम पर रखेंगे। 15 मिनट हो चुके हैं। बिरयानी हमारी बिल्कुल रेडी है सर्व करने के लिए। हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। ये देखिए एक एक चावल अलग है और ना नीचे लगा है। सर्व करेंगे। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत मज़े की यखनी बनती है, यखनी पुलाव बनता है। ज़रूर ट्राई करिए। ईद में अपनी ट्रॉली में इसको बना के ज़रूर रखिए। ये देखिए फ्राइड अनियन और जो हमने फ्राई काजू किए थे इसके ऊपर साथ में गार्निश करेंगे और इसको सर्व करें। ज़बरदस्त से यखनी पुलाव रेडी है। अच्छा, इसमें किसी तरह की एक्स्ट्रा फ्लेवर डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये खुद ही अपने बहुत ही मज़ेदार होता है। रायते के साथ, चटनी के साथ, प्याज के साथ इसको सर्व करिए और गर्मा गर्म एंजॉय करिए। मेरी रेसिपी वॉच करने के लिए बहुत शुक्रिया। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपने चैनल को नहीं किया।